हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं अध्याय 10 है साइंस का। इसका जितना भी महत्वपूर्ण नोट्स है, पॉइंट्स है, वो सब इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है, प्राचीन काल में लोग पैदल चलते थे। चैप्टर का नाम क्या है? गति एवं दूरियों के मापन। तो आइए देख लेते हैं। क्या है, प्राचीन काल में लोग कैसे चलते थे? तो पैदल चलते थे। जल मार्गों में आने जाने के लिए नाव का प्रयोग करते थे। दूसरा है यातायात साधन। आने जाने के साधन को यातायात साधन कहते हैं। तीसरा है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन क्या होता है? तो साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, बस एवं रेलगाड़ी इत्यादि आते हैं सड़क परिवहन में। इसके बाद आता है वायु परिवहन। वायु परिवहन क्या आता है कि वायु के द्वारा, यानी कि वायु में एक व्यक्ति वायु के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जिसमें हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल होता है, जेट विमान, हवाई जहाज इत्यादि का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जल परिवहन किसे कहा जाता है? तो जिसमें आपको नाव के द्वारा आदमी जाता है, स्टीमर, पानी का जहाज इत्यादि। मात्रक किसे कहते हैं? आइए समझते हैं। मात्रक एक निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। मापन के एक निश्चित राशि को क्या कहा जाता है? तो मात्रक कहते हैं। माप का परिणाम क्या होता है? पहला हो गया संख्या भाग और दूसरा हो गया मात्रक भाग। ये माप के परिणाम है। नेक्स्ट है लंबाई मापने के लिए प्राचीन तरीके हैं। तो पहला है पैर की लंबाई, दूसरा उंगली की चौड़ाई, तीसरा है हाथ की लंबाई, चौथा है कदम की दूरी इत्यादि लंबाई मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लंबाई मापने के आधुनिक तरीके क्या है? आजकल हम मिलीमीटर से नापते हैं, सेंटीमीटर से, मीटर से तथा किलोमीटर से नाप लेते हैं। इसके बाद है संसार के विभिन्न भाग प्रयोग। तो आइए देख लेते हैं। मात्रक के रूप में एक गज में कितना फुट होता है? तो एक गज में आपको 3 फुट होता है, आपको रिमेंबर करना है। ओके। नेक्स्ट है, एक गज में कितना इंच होता है? तो एक गज में 36 इंच होता है। नेक्स्ट है, एक गज में कितना मीटर होता है? तो एक गज में 0.91 मीटर होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट आती है, 100 गज में कितने फुट होते हैं? तो 100 गज में 300 फुट होते हैं। एक बीघा कितना गज होता है? तो एक बीघा में 965 गज होता है। अलग अलग राज्यों में ये मापन अलग अलग आएगा। ओके। जैसे एक गज में कितने स्क्वायर फुट होता है? तो एक गज में 9 स्क्वायर फुट होता है। समझ गए? अब जानते हैं फुट क्या होता है। स्क्वायर फुट तो समझ गए, मगर फुट भी आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि फीट और फुट एक लंबाई की इकाई होती है, जिसे शाही और अमेरिकी प्रथागत प्रणालियों द्वारा मान्यता प्राप्त है। साल 1959 में दोनों इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय समझौते के द्वारा 0.3048 मीटर के बराबर माना गया है। ओके। फीट फुट का बहुवचन होता है। फीट क्या होता है? तो फुट का बहुवचन होता है। एक फुट में 12 इंच और एक गज में 3 फीट होते हैं। ओके। और एक फुट में 12 इंच और 30.41 सेंटीमीटर और 0.3048 मीटर होता है। ओके। वर्ग फीट क्या है? तो आइए समझते हैं। एक वर्ग फीट और कुछ नहीं बल्कि 1 फुट गुने 1 फुट होता है। ये एक वर्ग होता है जिसकी चारों दीवारें 1 फुट की होती है और इसका क्षेत्रफल 1 वर्ग फीट होता है। ओके। अब इसे इस प्रकार से समझा जा सकता है कि ये एक साइड मिलेगी 1 फुट, इस प्रकार से देख सकते हैं, इक्वल टू 1 स्क्वायर फुट। नेक्स्ट आती है, फीट को हम फुट के नाम से भी जानते हैं। फीट को हम फुट के नाम से भी जानते हैं। एक फीट का अर्थ होता है 30.48 सेंटीमीटर होता है और एक वर्ग फीट का अर्थ होता है 929.0304 सेंटीमीटर होता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या आती है? आइए देख लेते हैं। 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की, जिसे कि मीटर पद्धति कहते हैं। जैसे कि ऐसा मात्रक, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली संसार के वैज्ञानिक के मापन के मात्रकों को एक सेट को स्वीकार कर लिया है। इसका बाद आता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर किसे कहा जाता है? तो प्रत्येक मीटर, जिसे कि एम को 100 बार भागों में विभाजित किया जाता है, जिसे कि सेंटीमीटर कहा जाता है। मिलीमीटर किसे कहा जाता है? तो 1 सेंटीमीटर के 10 बराबर भाग होते हैं, जिन्हें कि मिलीमीटर कहा जाता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 सेम बराबर 10 मिलीमीटर। ओके। इसका बाद आता है किलोमीटर। किलोमीटर किसे कहा जाता है? तो लंबी दूरियों को मापने के लिए बड़े मात्रक का प्रयोग किया जाता है। जैसे 1 किलोमीटर बराबर 100 मीटर हो गया, 1000 मीटर हो गया, सॉरी। अब समझते हैं वक्ररेखा। वक्ररेखा किसे कहा जाता है? तो विभिन्न प्रकार की आकृतियों को मापने के लिए धागे का प्रयोग करते हैं। फिर धागे से मापक से मापना चाहिए, वृत्त को मापना। ओके। इसके बाद आता है गति। गति किसे कहा जाता है? समय के साथ कुछ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहते हैं।
जैसे कि समय के साथ क्या होगा, जैसे यहाँ एक गाड़ी चल रहा है, समय के साथ क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, एक गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह चला जाएगा। जैसे कोई आदमी है, ये 5 बजे यहाँ पे है, 5:30 बजे थोड़ा दूर चला गया, यानी कि समय के साथ क्या हो गया, तो स्थिति में परिवर्तन आ गया। इसके बाद आता है गति भी कई प्रकार के होते हैं। पहला होता है वर्तुल गति। वर्तुल गति किसे कहा जाता है, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर गति करती है तो इस वस्तु की वर्तुल गति कहलाती है। जैसे घड़ी की सुई हो गया, क्या है, तो वृत्त के आकार पे क्या करते हैं, गति करती है। पंखे की पंखुड़ियाँ एकदम गोल गोल घूमती है। ओके, इसके बाद आती है आवर्ती गति। आवर्ती गति किसे कहा जाता है, जब कोई वस्तु एक निश्चित पथ पर गतिमान हो तथा टी एक निश्चित समय अंतराल के बाद बार बार अपनी पूर्व गति को दोहराती है तो इस प्रकार की गति को आवर्ती गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में 365.5 दिन का समय लगता है तथा इतने समय अंतराल के बाद अपनी पूर्व गति को दोहराती है, अतः 365.5 दिन उसका आवर्त काल होता है। दूसरा होता है घड़ी की सुइयों को गति व घड़ी के पेंडुलम की गिट भी आवर्त गति का उदाहरण होता है। ओके, तीसरा होता है झूले। झूले में झूलना और अणुओं में परमाणुओं के कंपन भी आवर्त गति होता है। चौथा होता है हृदय का धड़कना भी आवर्त गति होती है। इसके बाद आता है घूर्णन गति। घूर्णन गति किसे कहा जाता है, जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर गति करती है तो इससे घूर्णन गति कहते हैं। उदाहरण के लिए पृथ्वी के परितः चंद्रमा के द्वारा गति करना। दूसरा होता है हमारे शरीर के रुधिर का परिसंचरण इत्यादि। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।